इस सेशन में हम लोग रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर सेट डिफरेंस पढ़ेंगे। ओके, ये एक बाइनरी ऑपरेटर है। तो बाइनरी ऑपरेटर है तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है। सपोज करो एक रिलेशन हो आर आर, दूसरा हो एस एस। ओके, तो अगर मैं आर माइनस एस कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि आर माइनस एस में वो टपल्स आएंगी जो आर में तो प्रेजेंट हो लेकिन एस में ना प्रेजेंट हो। ओके, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो मुझे एक रिलेशन गिवन है आर और दूसरा रिलेशन गिवन है एस। अब अगर मुझे यहां पर आर माइनस एस कंप्यूट करना है, ओके, आर माइनस एस, तो सबसे पहले तो आपको यह चेक करना पड़ेगा कि जो आर और एस के बीच में सेट डिफरेंस ऑपरेटर लग रहा है। चूंकि ये सेट ऑपरेटर है तो क्या ये दोनों रिलेशन कंपैटिबल हैं ये सेट डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करने के लिए। तो कंपैटिबिलिटी कंडीशन आपको क्या होती हैं, एक कि दोनों में जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हो वो सेम हो दोनों रिलेशन में। दूसरा, ith एट्रीब्यूट जैसे इसमें फर्स्ट कॉलम जो है उसका जो डोमेन है एस रिलेशन में भी फर्स्ट कॉलम का डोमेन सेम होना चाहिए दोनों का। सेकंड कॉलम, सेकंड जो कॉलम है आर का और जो सेकंड कॉलम है एस का, इनका दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए। सिमिलरली थर्ड कॉलम दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए और साथ में एट्रीब्यूट के भी रिस्पेक्टिव नेम सेम होने चाहिए। ओके, जैसे पहला पहला ए ए, दूसरा दूसरा बी बी, तीसरा कॉलम होता तो सी सी, ऐसे करके। अब चूंकि ये एज्यूम कर रहा हूं ए बी नाम सेम है और ये मैं एज्यूम कर रहा हूं कि डोमेन भी सेम है एंड देयरफॉर दे आर कंपैटिबल विद ईच अदर। तो आर माइनस एस क्या होगा, कहता है आर के वोट इसमें वो टपल्स आएंगे, आर माइनस एस में आर के वो टपल्स आएंगे जो इसमें तो हो लेकिन वो टपल्स इसमें ना हो, एस में ना हो। तो मैंने A1 B1 को चेक किया। A1 B1 को मैंने कहा यहां रख सकता हूं कब, अगर A1 B1 इसमें कहीं नहीं, A1 B1 इसमें नहीं प्रेजेंट है, मतलब इसको मैं रख सकता हूं। अब A2 B1 को चेक करो जरा सा, A2 B1, तो A2 B1 भी इसमें एस रिलेशन में नहीं है तो A2 B1 को भी मैं यहां रख सकता हूं। चलो, अब A3 B2 को अगर इसमें कब रख सकता हूं, अगर इसमें एस में वो टपल ना हो, A3 B2। आप देखो यहां से ये सेकेंड टपल A3 B2 प्रेजेंट है एंड देयरफॉर ये थर्ड टपल मैं इस R माइनस एस में नहीं लिख सकता हूं। तो ये है R माइनस एस। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम S माइनस आर कंप्यूट करेंगे। यहीं पर देख लेते हैं कि S माइनस आर का मतलब क्या है। मतलब S minus R produces a relation with tuples which are there in S but not there in R. ओके, इसका मतलब ये होगा। तो देख लेते हैं, मैंने कहा A2 B2 क्या इसमें प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, तो A2 B2 मैं यहां लिख सकता हूं। ओके, A3 B2 क्या इसमें प्रेजेंट है किस R में, यस, A3 B2 प्रेजेंट है, सेकेंड टपल नहीं लिख सकता हूं। A2 B3 नहीं प्रेजेंट है, इसको मैं यहां लिख सकता हूं। A4 B1 ये भी नहीं प्रेजेंट है, इसको भी मैं यहां पर लिख सकता हूं। A4 B1 इसको भी मैं यहां पर लिख सकता हूं। तो इस तरह से ये क्या है, ये है S माइनस आर। ओके, अब इसको एक मीन्स क्वेरी से देखते हैं। सपोज करो मेरे पास एक रिलेशन है डिपॉजिट, दूसरा रिलेशन है लोन, और मेरे पास क्वेरी है गेट द नेम ऑफ दोज कस्टमर्स हु हैव अकाउंट इन द बैंक बट डू नॉट हैव लोन। उनका बैंक में अकाउंट है, मतलब डिपॉजिटर तो है वो, ओके, लेकिन उनका कोई लोन नहीं, उन्होंने कोई लोन नहीं ले रखा है। तो कैसे इसकी क्वेरी लिखी जाएगी वो देखते हैं। ओके, अच्छा, यहां पर सिर्फ कह रहा है कि सिर्फ नेम आपको चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, प्रोजेक्ट कराऊंगा सिर्फ नेम, और यहां से डिपॉजिट जो मेरा रिलेशन है उसमें से नेम को प्रोजेक्ट करा लिया। ओके, माइनस यहां क्या लिखूंगा, सेट डिफरेंस, माइनस का मतलब सेट डिफरेंस, यहां पे भी क्या लिखूंगा,
अच्छा, नेम नहीं है, एट्रीब्यूट का नाम है सी नेम, सी अंडरस्कोर नेम, सी अंडरस्कोर नेम, यहां से ये क्या आ गया, लोन। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप इस तरह से लिख रहे हो, सिर्फ सी नेम को प्रोजेक्ट करा रहे हो, इसका मतलब डिपॉजिट वाली टेबल से सिर्फ ये पहला कॉलम निकल के आ रहा है। ओके, इस तरह का आप आउटपुट समझ सकते हो कि सी नेम ये है। ओके, और यहां से आउटपुट क्या आ रहा है, राजा, राजू, रानी और राम। ओके, इसी तरीके से लोन में से आप एक्सेस करोगे तो यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से भी 3 ही हैं, राजू, राम और रहीम। ओके, तो अब देखो एक्चुअल में आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, अगर क्वेरी ना हो, ऐसे हम डायरेक्ट देखें तो राजा, राजू, रानी, राम। ओके, और इसमें राजू और राम जो हैं, राजू और राम दोनों डिपॉजिटर भी हैं और दोनों ने लोन भी ले रखा है। तो मेरे आउटपुट में क्या आना चाहिए, हु हैव अकाउंट इन द बैंक बट डू नॉट हैव लोन। इसका मतलब राजू और राम के अलावा जो भी कुछ टपल हैं वो रिजल्ट में राजा और रानी आउटपुट में आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, इसको कैसे देखेंगे। राजा क्या इसमें प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, तो राजा यहाँ पर आउटपुट में आएगा। ओके, यहाँ मैंने एज इस तरह से लिख दी थी कि ये अज्यूम करते हुए भी कि लेट यहाँ पर नेम एंड एज ऑफ दोज कस्टमर्स, तो वो भी क्वेरी बाद में करेंगे, पहले अभी इतने को फिल कर लेता हूँ। राजा, राजू को मैंने देखा क्या इसका टपल में अगर इसमें तभी रखूंगा अगर ये इसमें नहीं प्रेजेंट है, लेकिन राजू ये प्रेजेंट है इसलिए इसको नहीं करेंगे। रानी, रानी को आउटपुट में लेंगे, क्यों, क्योंकि रानी इस रिलेशन में आउटपुट में नहीं है। राम, राम ये सेकेंड टपल है एंड देयरफॉर इसको भी नहीं लेंगे। तो वो कस्टमर्स जिनका जो सिर्फ डिपॉजिटर हैं, जिनका कोई जिन्होंने कोई लोन नहीं ले रखा है, वो 2 कस्टमर हैं, 2 नाम है राजा और रानी। ओके, अच्छा, यहां पर जो ये रिलेशन आया है और जो ये रिलेशन आया है, रिजल्टेंट एक तरह से रिलेशन है ये, तो ये क्या कर रहे हैं, ये भी एक रिलेशन है, मतलब ये भी एक टेबल है, इसका आउटपुट है वो एक टेबल है, ये इसका भी आउटपुट एक टेबल है। अब आप देख सकते हो इन 2 रिलेशंस के बीच में कंपैटिबिलिटी चेक की जाएगी। अगर सपोज करो मैं यहां नेम कॉमा एज कर देता, ओके, तो यहां आप क्या लिखते, नेम कॉमा एज और सी नेम कॉमा एज, तो यहां से 2 कॉलम, ये 2 कॉलम की टेबल होती, ये भी 2 कॉलम की टेबल होती, और फिर इन दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी चेक करते, तो आउटपुट भी फिर 2 कॉलम का इस तरह से आता। ओके, तो ये इतनी बात हो गई। अब एक अच्छा सवाल, डिग्री क्या होगी r माइनस एस की। ओके, यहां पर डिग्री r माइनस एस की क्या होगी, और कार्डिनलिटी भी हमको क्या करनी है, कार्डिनलिटी भी हमको r माइनस एस क्या होगी। अगर आप देखो तो डिग्री ऑफ r माइनस एस, जैसे यहां पर इसमें से देख लेते हैं, r की डिग्री क्या थी 2, s की डिग्री क्या थी 2, r माइनस एस की भी डिग्री 2 है, s माइनस r की भी डिग्री 2 है। ओके, इसका मतलब ये डिग्री के लिए रिलेशन सही है। अब बात करते हैं कार्डिनलिटी ऑफ r माइनस एस की। ओके, तो कार्डिनलिटी ऑफ r माइनस एस क्या होगी। अगर कार्डिनलिटी ऑफ r माइनस एस की बात करें तो आप क्या कर रहे हैं, आप यहां से जो टपल्स दोनों में प्रेजेंट हैं उनको हटा दे रहे हैं। ओके, आर की जब इसकी बात कर रहे हैं तो आर की सारी टपल्स इसमें लिख रहे हैं, लेकिन अगर इसकी टपल दोनों के बीच में कुछ कॉमन टपल्स हैं तो इसमें से वो हटा दे रहे हैं। इसका मतलब यहां क्या लिखा जाएगा, माइनस कार्डिनलिटी आर इंटरसेक्शन एस। अच्छा, अगर मैं यहां कहूं कार्डिनलिटी ऑफ एस माइनस आर, तो कार्डिनलिटी ऑफ एस माइनस कार्डिनलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन एस। अब यहां पर एक और अच्छा सवाल बनता है कि मिनिमम कितनी टपल होंगी और मैक्सिमम कितनी टपल होंगी। ओके, तो पहले मैक्सिमम को देख लेते हैं कि क्या ऐसा सिनेरियो होगा कि मैक्सिमम टपल मिले। सपोज करो आर में n1 टपल है, s में n2 टपल है, दोनों ग्रेटर देन 0। अब r माइनस s में मैक्सिमम टपल आपको कब मिलेंगी, जब इसमें n1 टपल हैं और कोई भी डुप्लीकेट दूसरी रिलेशन में ना मिले, तो कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, जो टपल होगी सारी इंक्लूड की जाएंगी, तो ये है मैक्सिमम।
ओके, मिनिमम क्या है, मिनिमम n1 टोटल टपल्स थी, उसमें n2 नंबर ऑफ टपल्स क्या हो गई, डुप्लीकेट हो गई, मतलब दूसरे रिलेशन की जितनी भी टपल हैं वो सारी की सारी डुप्लीकेट हो गई। ओके, अच्छा यहां पर फिर एक अजम्पशन आपको जरूर लेना पड़ेगा कि n1 इज ग्रेटर देन n2। ओके, तो n1 माइनस n2 मिनिमम नंबर ऑफ टपल्स आपको मिलेगी। ओके, एंड दैट्स